मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो पे। तो फाइनली आर्मी अग्निवीर 2026 का जो नोटिफिकेशन था वो आउट हो चुका है। तो एक एक पॉइंट पे हम चलिए बात करते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है नोटिफिकेशन ये ARO रांची का है, JRO दानापुर में जो पड़ता है। तो यहाँ पे क्या क्या दी गई है, जो एज फॉर्म कब से अप्लाई होगा, सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 13 फरवरी। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो 13 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। और नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये झारखंड का है और रांची का है ये नोटिफिकेशन। और यहाँ पे ये जो है अग्निवीर जीडी का जो क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं हम लोग। इसका जो क्वालिफिकेशन है और 10th पास, इसका जो क्वालिफिकेशन है 10th पास और कम से कम 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। और बेसिक 5 सब्जेक्ट 33% ईच 5 सब्जेक्ट। ओवरऑल 45% होना चाहिए और 33% हर एक सब्जेक्ट में। इसका जो एज है 17 से 22 साल तक इसका एज दिया गया है। और नीचे देखते हैं अग्निवीर टेक्निकल का। यहाँ पे 10+2 और उसके बाद साइंस विथ फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश। कम से कम 50% मार्क्स इसमें होना अनिवार्य है। 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसका भी एज जो है 17 से 22 साल तक दिया गया है। और नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे किस किस चीज़ का पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, सारा पोस्ट। यहाँ कलर का दिया है, कलर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कलर के लिए यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये है 10+2 एनी स्ट्रीम साइंस आर्ट्स कॉमर्स में कम से कम 60% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। अरे मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। ओवरऑल तो 60% होना चाहिए, लेकिन सारे सब्जेक्ट में कम से कम 50%। इंग्लिश एंड मैथ जो दिया है 12th मैंडेटरी है। इसका भी एज जो है 17.5 से 22 साल तक है। और नीचे दिया गया यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे अग्निवीर ट्रेडमैन ऑल आर्मी, इसमें भी 10th पास है, सिंपल 10th पास है। और 8th पास का भी है, 17.5 से 22 साल तक का इसका भी है। और नीचे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी का भी ऑप्शन दिया है, मल्टीपल कैटेगरी का ऑप्शन, यानी कि एक आदमी 2 ट्रेड में भर सकता है। क्या क्या दिया गया है, द अग्निवीर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर selected to अग्निवीर कैंडिडेट ओवर ऑफ द category and over regular entry category based on their eligibility. The candidate is given 2 options will be have fill up form apply for 2 categories separately appear on common entrance exam। यानी कि जो आप हैं वो 2 कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 2 में एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि एक बच्चा 2 एग्ज़ाम दे सकता है। और नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दूसरा नंबर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो डेट ऑफ बर्थ को लेकर के है। तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ है आप लोग फाइनली देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यदि आपके इसके बीच में आता है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो अप्लाई अंडर अग्निपथ स्कीम, यानी कि आप अप्लाई करने योग्य हैं। 1 जुलाई 2005 से
1 जुलाई 2009 के बीच। फाइनली इसके बीच आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। और नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। अब हाइट को लेकर बात कर लेते हैं एक बार। यह जो हाइट है अग्निवीर जीडी का 169 सेंटीमीटर है, और जो चेस्ट है नॉर्मल 77, और एक्सपेंशन यानी कि फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और अग्निवीर टेक्निकल का भी हाइट 169 है, इसका भी सेम है 77 नॉर्मल है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद। कलर के लिए और स्टोर कीपर टेक्निकल, इसका जो हाइट है इसमें हाइट कम बोला गया है 162, और इसमें भी सीना जो है 77 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास, इसका हाइट 69 है, इसका हाइट है 169 सेंटीमीटर, और 77 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर फुल आ गया। ट्रेडमैन का भी 169 77 नॉर्मल, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। और आगे नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी मिला है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट द डिस्ट्रिक्ट कॉलेज स्कूल स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड कैंपियन, यानी कि स्पोर्ट्समैन ये सब है। यदि आप तो 2 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिल जाएगा, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में, वेट में 5 केजी का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और आगे देखते हैं, एन एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी ग्रांटेड prescribed relaxation into measurement हाइट रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड एडिशन स्पेशल, जो कुछ नहीं है। नीचे देखते हैं हम लोग कि और क्या दिए गए हैं। यहाँ पे देख लिया 5 नंबर पे, स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स, स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एसटी और आदिवासी कैंडिडेट, ऑल कैटेगरीज आर द मेंशन बिलो, यानी कि जो एसटी और आदिवासी है उसके लिए क्या क्या छूट दिया गया है वो नीचे देख लिए। मैं भी एसटी हूँ और मुझे भी हाइट में छूट मिली थी, मैंने खुद क्वालिफाई करके आया था। यहाँ पे देखिए आपका जो हाइट है, मिनिमम हाइट 62 सेंटीमीटर, ठीक है, वेट 48 केजी, और जो चेस्ट है 77 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। दूसरा है फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर चेस्ट एंड 2 केजी in weight is application to आदिवासी एसटी आदिवासी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अग्निवीर ट्रेडमैन, यानी कि ट्रेडमैन के लिए जो एसटी होगा उसको 1 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा और 2 केजी वेट में ट्रेडमैन के लिए। और 10th पास और 8 पास को जो कैटेगरी है, यानी कि ट्रेडमैन वालों को 1 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा एसटी में। और फिर नीचे क्या लिखा वो देखते हैं। नीचे उसके नीचे यहाँ पे आप लोग की नोट, to claim special physical standard as 5.1, 5.2, above candidate must bring caste certificate duly signed by only district collector और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीसी और डीएम का आपका कास्ट होना अनिवार्य है यदि आप एसटी में छूट ले रहे हैं तो। और नीचे देखते हैं, और एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि जो एसटी का जो बाकी ट्रेड में जो हाइट है वो 62 सेंटीमीटर लगेगा। यहाँ पे एसटी आदिवासी कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरी एज मेंशन बिलो, यानी कि ये जो ट्रेडमैन का जो पोस्ट है इसको छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसमें एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर ही हाइट है, यानी कि 162 सेंटीमीटर ही हाइट है, और 77 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि ट्रेडमैन में ही सिर्फ 1 सेंटीमीटर का छूट है, यानी कि बाकी ट्रेड में एसटी का हाइट 162 सेंटीमीटर होता है। मेरा भी 162 सेंटीमीटर नापा गया था। और नीचे देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे मार्क्स का जो बोनस मार्क्स है उसका यहाँ पे दिया गया है। आप लोग अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से चेक कर लीजिए कि इसमें आप भरना चाहते हैं। कुछ मैं बता दे रहा हूँ। जीडी में 20 मार्क्स मिलेंगे यदि आप
इक्वल टू वर्सन सोल्जर, ये 20 मार्क्स मिलेंगे। क्लर्क इंटरनेशनल लेवल में यदि आप है तो 20 मार्क्स मिलेंगे स्पोर्ट्समैन के लिए। और नीचे दिया हुआ है जो आप अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, आप लोग एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट का उसका एक बार देख लीजिए आप। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को जीडी में 5 मार्क्स मिलेंगे और क्लर्क में भी 5 मार्क्स, अग्निवीर टेक्निकल में भी 5 मार्क्स और अग्निवीर ट्रेडमैन में भी 5 मार्क्स मिलेंगे ए सर्टिफिकेट वालों को। बी वालों को 10 मार्क्स, इसमें भी 10 मार्क्स, 10 10। और जिसका सी सर्टिफिकेट है उसका जीडी में 20 मार्क्स, अग्निवीर क्लर्क में उसको 15 मार्क्स, टेक्निकल में 15 और ट्रेडमैन में भी 15 मार्क्स मिलेंगे। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट और यदि आप पार्टिसिपेट किए हैं रिपब्लिक डे के परेड में तो उसका 25 मार्क्स आता है जीडी में, 25 मार्क्स जीडी में, क्लर्क में, यानी कि सब में 20 मार्क्स ही आते हैं तीनों में, चारों में। और नीचे आप लोग अपना अपना देख लीजिए यहाँ पे सर्टिफिकेट आप लोग का है। क्वालिफिकेशन तो जो लोग आईटीआई भी नीचे दिया गया है, यदि आपने आईटीआई किया है तो उसका भी उसके हिसाब से मार्क्स 20 30 जो भी है सारे को मिला है। और नीचे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फाइनली आई होप आप सबकी वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपका एज इनके बीच आता है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। थैंक यू, आई होप नाइस टू मीट यू।